अमजद साहब, ये जो मुनर फरकान है जो आपके इत्तेहादी, जरा इनकी तरफ आते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब से भी मैं पूछ लूं कि रऊफ साहब, ज़ाहिर है हुकूमत ही कह रही है अपोजिशन भाग रही है। अपोजिशन, आज बिलावल साहब फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म कब तक भागेंगे। इत्तेहादी के तौर पर आपको क्या लग रहा है, ये अदम एतमाद की तहरीक का सामना करने से हुकूमत इस वक्त राय फरार इख्तियार कर रही है, ताख़ीर पर ताख़ीर कर रही है, या अपोजिशन, हुकूमत का मौक़िफ़ हम मान लें कि जी अपोजिशन इस वक्त भागने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो होने के ये बताऊं कि कल क्या होने जा रहा है, लेकिन जैसा भी फरमाया कि ये एक आइनी प्रोसीजर है, एक कानून है कि तहरीक अदम एतमाद भी आती है और तहरीक एतमाद भी किया जाता है। तो इसमें इतना बड़ा तूफ़ान मच जाना कि उसके अंदर अखलाकियात और सियासियात, इसका तो हशर नशर कर दिया गया है कि जिस किस्म की गुफ्तगू होती रही, ये तो अजीब व गरीब मलगूबा हो गया कि सियासत जो है अब इत हद तक आगे बढ़ जाए कि सियासत में भी आप फाहशी फैलाने लग जाएं। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे अफसोस की जो होता है वो ये कि हुकूमत दुनिया में कभी भी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करती, इत्तेदाल भी रहती है। ये सारे काम अपोजिशन करती है और फिर अगर वो करे तो ये बदनाम भी होती है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देना कि सबकी इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लिया जाए और फिर उनसे फिर बातचीत भी की जाए। बातचीत करना तो खैर किसी भी स्टेज पे अच्छी बात है, कोशिशें तो करते रहना चाहिए। और ये नंबर्स गेम है, अगर नंबर्स हैं तो फौरी तौर पे कर करा के उस मामले से बाहर निकला जाए। पूरे मुल्क की हर चीज़ को, साख को दाव पे लगा देना, ये भी दानिशमंदाना बात नहीं है। ये मरहला जितनी जल्द हो सकता था इसको कर देना चाहिए था। अगर नंबर्स कम है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, ये होता है। अब आज अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं और हुकूमत जाती है तो कोई क़यामत थोड़ी आ रही है, हुकूमत दोबारा भी आ सकती है। तो रऊफ साहब, ये हुकूमत के नंबर कम हैं या नहीं, किसी हद तक तो इसका जवाब आप भी दे सकते हैं ना, चूंकि हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी तो आप ही हैं। अगर हुकूमत के तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं तो हुकूमत भी पूरा एतमाद है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, और अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर की ये सही स्ट्रेटजी है कि वो आवाम में चले गए, जलसे जुलूस कर रहे हैं, फिर वो ज़ाहिर है आने वाले इंतखाबात की और आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जलसे जुलूस का कोई ताल्लुक नेशनल असम्बली के अंदर थोड़ी है। जलसों में लाख 2-2 लाख 10-10 लाख अपोजिशन भी लाके जमा कर ले तो उससे नंबर्स तो कौमी असम्बली में देखे जाएंगे। और जहाँ तक इत्यादियों की बात है तो देखिए, हम अपनी राय खुद रखते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, हमारी अपनी राय है। हमारे जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है कि जिन दो पार्टीज़ अब अपोजिशन में हैं, इनके साथ हमारे मुआहदे भी हुए और जिसकी तल्ख़ यादें हमारे साथ हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत के साथ भी हमारी जो इत्यादी रहे तो इसके साथ भी कोई खुशगवार यादों में से एक याद भी ऐसी नहीं है कि हम इसको एक जवाज़ बना के बता सके कम से कम ये नहीं किया था तो वो तो किया। और फिर हमारा तहरीरी मुआहदा जो रहा तो रऊफ साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो माजी की हुकूमतें थी उनसे भी ज़्यादा आपको इन 3.5 सालों में मायूस किया? चूँकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी रह चुके, नून लीग के साथ भी आप लोग काम कर चुके हैं, उन दोनों जमातों से भी ज़्यादा इन्होंने मायूस कर दिया आपको? नहीं, ज़्यादा और कम की बात नहीं है। बात यह है कि जो मायदा है उस पर अमल दरामद हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं वही बात कर रहा था कि जब आपने मायदा किया और आपको पता हो कि आपके इख्तियार में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसको मायदे का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए था कागज़ पे कि भाई ये मुतालबा जो है वो हमारा नहीं है, हम नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के बाद, ये सूबाई मसला है। और हम और अगर मिसाल के तौर पे हमारे 100 से ज़्यादा लापता लोग हैं जिनका मुतालबात हम करते चले आ रहे हैं। हमारे हज़ारों कारकुनान ऐसे हैं जिनके ऊपर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए थे। तो और उन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी अक्सरियत मुकदमात लड़कर 6-6 साल और 7-7 बरस के बाद बाइज़्ज़त बरी होते रहे हैं। तो ये झूठे मुकदमात भी थे। तो जब आपको पता है कि झूठे मुकदमात को आप ख़त्म नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें मायदे में नहीं आनी चाहिए थी। फिर दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि ज़्यादा और कम की बात नहीं है, बात यह है कि मायदे पे कोई ऐसा अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा,
आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट के जो फेडरल मिनिस्टर्स थे, तो हमें एक बात का एहसास था कि गो कि हमारी सीटें जबरन छीनी गई थी। ये बात जहन में रखिए कि 2018 के इलेक्शन में हमारी जीती हुई सीटें उठा के 8-9 सीटें हमसे छीन ली गई और दे दी गई। तो उस पर मेरा भी एक बयान था कि चलो ठीक है, अगर ये मौका इनको मिल रहा है और शायद ये डिलीवर कर दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, तो शायद यहाँ के लोगों की किस्मत बदल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हुआ ये कि ख़ुद फेडरल वजारतों के जो इश्तिहारात अखबारात में आए हैं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कराची के लोग जो है शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल रखने वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड बात है। तो बात यह है कि हमें भी, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पढ़े लिखे लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर पान वाला और रेडी वाला बात करता है। हमें तो उनको जवाब देना होता है। हम बाकी जमातों की तरह तो हैं नहीं कि इनके पास जागीरदारों की एक इलेक्टेबल परसेंटेज मुआहदे पर चूंकि अमल नहीं किया, तो आपके पास एक लंबी चौड़ी चार्जशीट हुकूमत के खिलाफ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।